गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं सर आप? सर अच्छे हैं। एक्चुअली एक क्वेश्चन था सर। हाँ, आज बोलिए। बहुत दिनों से हमारे एरिया में, चाहे इस एरिया में, आप बच्चों को, स्टूडेंट को बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। जी सर। और अभी 12th का तो एग्ज़ाम हो गया है। हो गया सर। और अभी 10th का एग्ज़ाम होने वाला है। होने वाला है सर, तो 14 जाहिर सी को। बात है, आपने बहुत अच्छा तैयारी करवाया और आपके ऊपर भी प्रेशर है कि बच्चे कैसे हैं। बिल्कुल सर, एक निकलेंगे। जिम्मेवारी रहता है बच्चों को, जब हाँ। तक रिजल्ट नहीं आ जाए हाँ। तब तक बच्चों से अधिक एक जिम्मेवारी एक शिक्षक का होता है। होता है, हाँ। और शिक्षक हमेशा चिंतित रहते हैं कि मैंने साल भर जो बच्चे के साथ मेहनत किया उसका परिणाम और उसका रिजल्ट कैसे बने। जाहिर सी बात है, अगर बच्चे जितने चिंतित नहीं रहते हैं, इस समाज के जो भी शिक्षक हैं, जिस शिक्षक के पास इस समाज के जो भी लड़के पढ़ते हैं, सारे शिक्षक चिंतित रहते हैं। और एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो बच्चों को शुरू से लेकर और उसके अंत तक साथ दे, वही एक सच्चा शिक्षक होता है सर। आप पूछिए तो सर। हर एक बच्चे का क्या मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है? एम्बिशन यही होता है कि हम अब जो भी हमें इंटरेस्ट है हाँ सर। और आगे जाके उसमें हमको जॉब मिल जाए। हाँ सर। मेन, क्योंकि हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाब जल्द से जल्द हो बिल्कुल और सर। हमारी सपोर्ट करे। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले क्या है कि मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सर। और मार्गदर्शन अच्छा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि बैकटर्न भी होके आना पड़ता है बच्चे को। बिल्कुल सर। अभी बच्चे एग्जाम +2 हो गया। हाँ। मुझे लगता है कि कोई भी जॉब 10th के बाद उसके रास्ते खुल जाते हैं। हाँ सर। 12th के बाद खुल जाते हैं और ग्रेजुएशन के बाद में हो जाते हैं। बिल्कुल सर। +2 के बाद में अगर मैं चाहूँ तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, बिल्कुल सर। है ना? हाँ, हाँ। और किस क्या करना चाहिए हमको। तो सर आपके हिसाब से मैं ये चाहूँगा कि जो भी आपके व्यूअर हैं, हाँ सर। चाहे जहाँ तक मेरे को लोग जानते हैं, बिल्कुल सर। जैसे कि मैं फिजिकल से रिलेटेड हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा इन्वॉल्वमेंट हेल्थी रहे, स्वस्थ रहे, बिल्कुल सर। अच्छे से रहे। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या एडवाइस देंगे ताकि पेरेंट्स इस चीज़ को समझें और बच्चे समझें कि +2 के बाद आखिर में हमको करना क्या चाहिए। क्या चाहिए। ओके सर, आपका क्वेश्चन इस सोसाइटी के लिए काफ़ी करेक्ट है, क्योंकि बच्चे इसी वक्त अपने कदम को क्या करते हैं, जिस रफ्तार में आते हैं, जिस रफ्तार से उनकी पहिया चलती है, जिस स्पीड में वो क्या करते हैं 10th और 12th पास करते हैं अच्छे मार्क्स से, और जब उन्हें प्रिपरेशन की बात होती है तो यहाँ पे वो अपने पथ को क्या करते हैं, विचलन कर देते हैं और फिर वो स्पीड नहीं बन पाते कि जिस स्पीड से तैयार करें। सर आपका क्वेश्चन बहुत गंभीर रहा और मैं इसको बताऊँगा सर। देखिए सर, इसमें होता क्या है ना, इसमें एक मेन पॉइंट ये होता है, जैसे मानिए कि ये क्लास 12th का अभी पेपर हो गया है सर, हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि इस क्लास 12th में बच्चे दो साइड से होंगे, एक तो लड़का आर्ट साइड से होगा ना सर, और सेकेंड वाला साइंस साइड से होगा सर, साइंस साइड से होगा। अब सर देखिए इसमें क्या होता है, जो कला वाला होते हैं आर्ट साइड वाले, वो अगर कहा जाए तो उन सब के लिए प्रिपरेशन का मुख्य हब, प्रिपरेशन का मुख्य हब वही होता है कि अगर वो आर्ट साइड से हैं तो आर्ट की तैयारी अगर अच्छा से किया है तो उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे हैं जो दरवाजे खुले हैं, वो अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं और कम समय में वो सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। सर तो इसमें क्या क्या है तो आपसे बताएं सर। देखिए इस आर्ट वाले में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो बच्चे अपॉइंटमेंट चूज किए होंगे सर, वो कौन कौन सा है सर। तो देखिए पहले तो कोई भी लड़का होगा जो जियोग्राफी जरूर चूज किया होगा, हिस्ट्री किया होगा, इकोनॉमिक्स किया होगा, ठीक है सर। उसके बाद आपका सिविक्स किया होगा सर। अच्छा, और उसके बाद जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब्जेक्ट किए होंगे, जिसमें सर हिंदी और इंग्लिश कॉमन होता है। हिंदी और इंग्लिश ये तो कहा जाए तो कंपलसरी होता है। अगर जो भी बच्चे इतने सब्जेक्ट को अपॉइंटमेंट किए हैं सर, इसमें एक होम साइंस भी आता है सर, होम साइंस, ठीक ना सर, गृह विज्ञान जिसको कहते हैं सर। तो ये अगर जो भी बच्चे अपॉइंटमेंट किए हैं तो इसमें से ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, नहीं सर, इसमें से कोई 3 ही सब्जेक्ट कोई बच्चा ले सकता है। अगर कोई बच्चा लिया होगा समझिए कि जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, कोई लड़का लिया होगा जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, कोई लड़का लिया होगा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और होम साइंस, तो सर देखिए सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं, ठीक ना सर। हिंदी इंग्लिश तो ये हमारी मातृभाषा है,
इसमें तो सर आपसे कह दे कि जैसे हमारे शरीर की बनावट के लिए एक कोशिका की जरूरत है, उसी तरह अगर किसी वाक्य को बनाना है, किसी शब्द को बनाना है, किसी को लिखना, किसी नाम को लिखना है, तो जब तक लेटर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं लिखा नहीं सर, एक चीज मैं पूछना हाँ चाहता हूँ, जैसे हिंदी इंग्लिश आपने बोला हमारी मातृभाषा है। हाँ सर। तो मैं तो मातृभाषा अपनी हिंदी समझता हूँ। हाँ सर। लेकिन आजकल के टाइम में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ज्यादा है सर, क्योंकि हिंदी क्या हम हिंदुस्तान में बोल सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन जो इंग्लिश ऐसा चीज है, जैसे कि अभी आपने क्लास चलाया है इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इंग्लिश तो मैं बताना चाहता हूँ, इंग्लिश क्या है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई जाता है या इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही एक बात बताएं सर, आज के समय में ये जो इंग्लिश है ना सर, एक समय था कि हम लोग इंग्लिश से काफी दूर थे, वेरी फार अवे फ्रॉम इंग्लिश। बट टुडे आज के समय में कहा जाए तो इंग्लिश इज वेरी क्लोज, हम लोग को बहुत सर नजदीक हो गया है। और ऐसे ही रहा ना सर, तो आने वाले समय में हमें लगता है कि इंग्लिश हमें इतनी जरूरी हो जाएगी, इतनी हद तक हो जाएगी, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, चलते कदम में ही इंग्लिश मिलेगा सर। एज पर मी, मैंने अभी इंटरनेशनल में काम किया है एज HSC इंजीनियर, हेल्थ सेफ्टी इंजीनियर। So when you are going to give any interview, so you first of all he will be asked to you, please tell about yourself. So you have to explain in English. Then he will be very happy. He will be very happy because the some clients, some officer, some general manager want to know English. And another thing is that he will be coming sometime interview. And so you have to give interview in English. Then it will be okay. Sir, there are a lot of benefits for study of English. If we have no knowledge of English, then we cannot survive in any societies. So English is very necessary for our running life. चलते जीवन के लिए सर आज के समय में अंग्रेजी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है सर। अब देखिए सर, इसमें हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है ना, थोड़ा सा एक जगह इसमें कमी कर रहा है सर। क्या है सर? तो देखिए सर, ये जो बिहार बोर्ड में क्लास 12th में डायरेक्ट बच्चों को जो इंग्लिश कंपलसरी मान लिया जा रहा है ना, वही बात अगर हम लोग क्लास 10th से माने ना सर, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा सर। इस बात को मान रहे हैं कि सर, देखिए क्या होता है ना सर, इसमें थोड़ा सा अभी हम इसको हटा रहे हैं, उसके बाद सर बता रहे हैं। सर देखिए, अगर जो लड़का क्लास 10th में उसके माइंड में एक बात बैठ जाएगी सर, जब कि हमें 10th में इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं होने वाला है सर, इंग्लिश का जो भी मार्क्स है वो प्लस नहीं होगा एग्जाम हॉल में, तो उसके अंदर एक तो निगेटिव थॉट्स गया कि नहीं सर, वो क्या करेगा, इंग्लिश से फार होगा कि नहीं होगा, यानी कि दूर हटेगा कि नहीं हटेगा सर। अब वहीं क्या होती है सर, जब वो लड़का 10th पास करता है, पास हो जाता है, और बेचारा जब वो 12th में जाता है, तो क्या होता है सर, 11th के बाद वो जब 12th में जाता है सर, तो उसी को बोझ पड़ जाती है कि अरे यार इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th। तो सर वो क्या करता है ना, वो तो इतना माने पुअर कंडीशन हो जाता है सर, उसका इंग्लिश में इतना पुअर कंडीशन होता है ना कि वो क्या करता है, अपने आप को क्लास 12th में फेलियर समझ लेता है सर। अब आप बताइए सर, आपका जो डोज है, आप खा रहे हैं सर 4 रोटी, और मैं आपको एक ही बार 20 रोटी डाइट दे दूं, तो क्या आप इसको खाएंगे सर? डाइजेस्ट नहीं होगा सर। तो सर वही कंडीशन हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये जरूर कहना पड़ेगा ना कि जो भी इंग्लिश को भी कंपलसरी किया जाए सर क्लास 10th में भी, जिससे क्या हो, बच्चा शुरू से ही इंग्लिश पे जागरूकता को बढ़ाए। क्योंकि आज के समय सर कहीं पे भी देखिए, एनी प्लेस एनी वेयर प्लेटफॉर्म पे चले जाइए सर, डाउन और अप लिखता है कि नहीं सर। हमारे पास और आपके पास पैसा कम है सर, किसी लड़के के पास पैसा कम है, मानिए कि मोरिया एक्सप्रेस लिख रहा है डाउन, वो बच्चा डाउन का मतलब नहीं समझ रहा है। हाँ, और इतने अच्छे पर्सनालिटी लेकर हम वहाँ खड़े हैं, किसी से पूछते हैं तो हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है सर, होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर हम लोग जब 10th में है, तो 10th में ही कंपलसरी कर देना चाहिए इंग्लिश को, जिससे बच्चा का जागरूकता। हम खुद सर पढ़ाते हैं 12th में, देखते हैं कि 12th में बच्चे सबको